Pooja Mehra. In today's class, we are going to learn about phrases and clauses. So, what is the meaning of phrase? Phrase क्या होती है? A phrase can be defined as a group of related words that does not contain a subject and a verb. देखो जिसमें क्या होगा, subject और verb जो होती है वो phrases में नहीं होगी. जैसे कि देखो एग्जाम्पल है इन ए कार, तो यहाँ पे क्या है, देखो सब्जेक्ट भी नहीं क्लियर हो रहा हमें, वर्ब भी क्लियर नहीं हो रही. अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे भी जो है सब्जेक्ट क्लियर नहीं है और वर्ब भी हमें क्लियर नहीं है. नेक्स्ट अगर इसका अपोजिट है क्लोज. क्लोज क्या होता है? ए क्लोज can be defined as a group of related words that contains a subject and a verb. अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट भी रहेगा और इसमें वर्ब भी रहेगी. किसमें? क्लॉज में. इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. ठीक है, तो इसका क्या होता है, अपना एक मीनिंग होता है अपने आप में. ठीक है, लेकिन जो फ्रेज है इसमें जो लिखा गया है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो इसका अपने आप में कोई मतलब ही नहीं बनता. यानी कि जो थॉट है वो कम्प्लीटली हमें समझ नहीं आता. सो स्टूडेंट्स देखो एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग, शी इज़ सिटिंग मीन्स कि बैठी हुई है वो, ठीक है, वह बैठी है, तो हमें ये बात तो क्लियर है ना कि वो जो है वो बैठी है. ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और हमारी वर्ब भी दी गई है, तो ये क्या है, हमारा क्लॉज है. अभी कुछ सेंटेंसेस है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है. फर्स्ट देखो क्या है, शी इज़ सिटिंग इन ए कार. अगर हम लोग बात करें शी इज सिटिंग की, तो ये क्या है, हमारा क्लोज. ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लोज. अब देखो ये क्या है, इन ए कार, तो ये क्या है, हमारी फ्रेज. गॉट इट. नेक्स्ट देखो क्या है, सीमा इज, तो ये क्या है, हमारी क्लोज. ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, हमारी फ्रेज. देखो कंप्लीटली हमें समझ आ रहा है एक सेंटेंस में क्या है, देखो क्लॉज भी है और फ्रेज भी है. कंप्लीटली हमें समझ आ रहा है इसको रीड करके कि वह कहाँ बैठी है, कार में बैठी है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, सीमा है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, आई बॉट ए गिफ्ट फॉर माई सिस्टर. ठीक है, आई बॉट ए गिफ्ट. अब देखो यहाँ पे अपने आप में इसका कुछ ना कुछ मतलब है. इट मीन्स ये क्या है, क्लॉज है. और ये क्या है, फॉर माई सिस्टर. ठीक है, इसका कुछ मीनिंग नहीं पता चल रहा हमें. इतना जो पार्ट है इस सेंटेंस का, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब क्लियर नहीं है हमें, तो इसलिए ये क्या है, हमारी फ्रेज है. गॉट इट. नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. सो स्टूडेंट्स क्लॉज क्या है, जिसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, और उसका अपने आप में एक मीनिंग भी होता है. तो इसके टाइप्स क्या है, देखो 2 टाइप्स होते हैं इसके. एक होती है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड होती है सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. अब सबसे पहले देखो मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होती है. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, ही इज़ बाइंग ए शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस. ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ पे वह एक शर्ट जो है खरीद रहा है जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है. अब ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो 2 टाइप्स हैं क्लॉजेस के. कौन कौन से? एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट. कैसे समझते हैं, देखो फर्स्ट है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ. तो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि जो इंडिपेंडेंट यानी कि जो मेन क्लॉज होता है उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है. ठीक है, और वो क्या एक्सप्रेस करता है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ही इज़ बाइंग ए शर्ट, कि वह क्या खरीद रहा है, एक शर्ट खरीद रहा है, एक कमीज़ खरीद रहा है. इसके अपोजिट में अगर हम लोग देखें सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या होता है, ए डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. तो देखो यहीं पे क्लियर है कि जो इंडिपेंडेंट था वो कंप्लीट थॉट हमें बता रहा था, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता. इट कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ एज अ मीनिंगफुल प्रपोजिशन फॉर इट्स मीनिंग. इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस. देखो इसे अपना मीनिंग बनाने के लिए ना किस पे निर्भर रहना पड़ता है, इंडिपेंडेंट पे. ठीक है, जो इसका फर्स्ट टाइप है उस पे इसको निर्भर रहना पड़ता है. जैसे कि देखो एग्जांपल देखिए हम लोग, विच लुक्स वेरी नाइस, जो हमने अभी अभी एग्जांपल डिस्कस किया. अब यहाँ पे इसका कुछ अपने आप में मीनिंग तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर इसमें हम लोग किसको ऐड कर दें, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड कर दें, तो ये जो है इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हमें समझ आ जाएगा.
अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किया था क्या है कि ही इज बाइंग ए शर्ट, ठीक है, विच लुक्स वेरी नाइस। तो इसमें टू क्लॉजेज कौन से हुए? अब देखो ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज, ठीक है। लेकिन ये क्या है, विच लुक्स वेरी नाइस, तो ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। गॉट इट? तो क्यों? क्योंकि ये इस पे निर्भर है, ठीक है, इसके बिना इसका कोई भी मीनिंग नहीं है और ये इस पे निर्भर है, इसीलिए ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज। और इसका तो अपने आप में मीनिंग है, तो इसलिए ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। सो स्टूडेंट्स देखो टाइप्स हमने डिस्कस किए कौन कौन से, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज और सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज के जो आगे टाइप है, कौन कौन से, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या है, देखो नाउन क्लॉज। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है? ए नाउन इंक्लूड्स पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस, क्वालिटीज, ठीक है, एक्शंस एंड मेजर्स। तो और हमें ये पता है कि ये नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और इसमें क्या है, एवरीथिंग, ठीक है, जो हम लोग देख सकते हैं, जिनके बारे में बात कर सकते हैं और जिनको हम लोग एक वर्ड के जरिए एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज क्या होता है? ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज, ठीक है। ए नाउन क्लॉज यूजुअली स्टार्ट्स विद वर्ड्स। देखो किन वर्ड से स्टार्ट होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में कि गिवन जो सेंटेंस है इसमें ये जो पार्ट है ये वो क्या है हमारा नाउन क्लॉज है। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखते हैं। देखो दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, हुम, हुएवर, हुमएवर एटसेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। शी डिसाइडेड दैट, देखो दैट आते ही शी वुड बिकम ए टीचर, कि उसने डिसाइड किया कि वो क्या बनेगी, एक टीचर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हमें क्लियर हो रहा है कि दैट वर्ड जो है वो आते ही ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे नाउन क्लॉज बन गया। स्टूडेंट्स एक सिमिलर थिंग होती है एडजेक्टिव क्लॉज में और नाउन क्लॉज में, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो दैट का यूज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे भी होता है, ठीक है, नाउन क्लॉज में भी होता है और एडजेक्टिव में भी होता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। एडजेक्टिव सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। स्टूडेंट्स देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। तो मीन्स कि यहीं से क्लियर है, मीन्स जो किसको डिस्क्राइब करेगा, नाउन को या फिर प्रोनाउन को, ठीक है। उनको डिस्क्राइब करने वाली जो क्लॉजेज होंगी वो क्या होंगी, हमारी एडजेक्टिव क्लॉज। किसको डिस्क्राइब करेगी, नाउन को और प्रोनाउन को। A dependent clause that functions as an adjective in a sentence is called adjective clause, ठीक है, क्लियर है। तो कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि देखो दैट जो कि नाउन क्लॉज में भी था, हु, हुम, हुज, विच, ठीक है, और कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई। अब देखो क्या है कि दैट जो हमने देखो यहाँ पे भी यूज़ किया था, शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम अ टीचर, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो भी दैट वाला ही दिया गया है, वो आपको डिफरेंस बताने के लिए कि एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्या है, द रेड दैट रीना सॉ यस्टरडे वॉज इन द किचन अर्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा रेड है ये क्या है, हमारा नाउन है ना, ठीक है। अब नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे कि वही रेड, ठीक है, दैट जो रीना ने देखा। तो देखो इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे हमने दैट का यूज किया, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। इट मीन्स इस सेंटेंस में क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो क्या है हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्या होती है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, ठीक है, जो किस में ऐड किए जाते हैं, वर्ब के मीनिंग में, और एडजेक्टिव के भी हो सकता है और एडवर्ब के भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, देखो द बेबी स्लीप्स साउंडली। अब देखो यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब किया गया है कि बेबी सोता है साउंडली, तो ये साउंडली क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो बात हो रही थी एडवर्ब क्लॉज की। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, एन एडवर्ब क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो एडवर्ब के जो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब क्लॉजेस को, लेट्स नो। देखो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड फॉर एडवर्ब क्लॉजेस, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, एज, बाय द टाइम, एज सून एज एटसेट्रा। कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग बिकॉज, सिंस, नाउ, दैट, एज लॉन्ग एज,
सो दैट, और कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग ऑल्दो, इवन, वेयर एज, वाइल, दो, कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ, अनलेस, ओनली इफ, वेदर और नॉट, इवन इफ, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, और प्लेस के अकॉर्डिंग वेयर और वेयर एवर। ठीक है, ये वाले वर्ड्स होंगे तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है वो गिवन जो सेंटेंस है उसमें एडवर्ब क्लोज कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स मेडिसिन बिकॉज शी इज़ इल। तो देखो क्या है कि वह दवाई लेती है क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे कॉज के लिए बिकॉज का यूज़ किया ना हमने, कि कारण को दर्शाने के लिए। तो इसी से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो है हमारा, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है। सो स्टूडेंट्स, क्या करती है एडवर्ब, मॉडिफाई करने का काम करती है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।